साथियों, आज 2024 लोकसभा चुनाव में हाजीपुर के प्रत्याशी के तौर पर जब आप लोगों के बीच मौजूद हूँ, पहली बात तो ये खुद को अभी तक एहसास दिलाने में समय लगता है कि हाजीपुर से मैं प्रत्याशी हूँ। इतनी आदत रही अपने पिता के बारे में ये सुनने की कि हाजीपुर का सांसद कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो, हाजीपुर नेता कैसा हो, रामविलास पासवान जैसा हो। बचपन से हम लोग भी उनके साथ, जब छोटे बच्चे होते थे लोग नारे लगाते थे, हम भी उन्हीं के साथ यही नारा लगाते थे। पर आज परिस्थितियां बदली, पिताजी साथ में नहीं, पर मैं मानता हूं कि उनका आशीर्वाद जरूर साथ में। आज जब हम लोग इस प्रधान कार्यालय की शुरुआत उसी शुभ भूमि से करने जा रहे हैं जहां से हमेशा मेरे नेता, मेरे पिता ने अपने कार्यालय की शुरुआत रखी, और जब उन्होंने इस कार्यालय की मिट्टी से नमन कर जब वो प्रचार में आगे बढ़े तो उनको प्रचल, उनको प्रखंड जीत उनको हमेशा हासिल हुई। बड़ी जीत से हाजीपुर की जनता ने हमेशा उनका स्वागत किया। आज मैं यहाँ से विधिवत तरीके से, मान लीजिए हाजीपुर में कोई क्या ही चुनाव प्रचार करेगा। हाजीपुर की ये वो धरती है जब मेरे अपनों ने मुझे नकारा, जब अपने जीवन के सबसे कठिन दौर से गुजर रहा था। आज भी मुझे याद है 5 जुलाई 2021 जब आशीर्वाद यात्रा की हम लोगों ने शुरुआत की थी। तमाम विपरीत परिस्थितियों के बाद जब हम लोग उस संघर्ष के दौर से जब हम लोगों ने शुरुआत की, तो यही हाजीपुर की धरती से हम लोगों ने उस संघर्ष की शुरुआत की। और आप सब ने हाथों हाथ दिया, किसी ने सराखों पर बैठाया, किसी ने कंधों पर बैठाया, किसी ने पिता बनकर, किसी ने पिता बनकर, किसी ने भाई बनकर, किसी ने वो चाचा बनकर अपने आशीर्वाद का हाथ मेरे सर पर रखा। और ये 2.5-3 साल संघर्ष के कब कहां कैसे बीत गए पता ही नहीं चला। 3 साल पहले जब इस आशीर्वाद यात्रा की शुरुआत की थी तो बाकी तमाम सीटें, लोकसभा चुनाव, ये सब तो भूल जाइए। मैं खुद कहीं से चुनाव लड़ पाऊंगा नहीं लड़ पाऊंगा इस बात तक का अंदाजा नहीं था। पर आप लोगों का साथ मिलता गया, आप लोग आशीर्वाद देते गए, आप सब मुझे ताकत देते गए, आप सब मेरा पिता बनकर, मेरे भाई बनकर, आप लोग मुझे मेरे संघर्ष के समय में मुझे वो जोश, मेरा वो मनोबल बढ़ाते गए। और उसी का परिणाम है कि आज हम लोग पुनः मेरे नेता, मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी की कर्मभूमि, जिसको उन्होंने अपनी मां का दर्जा दिया, आज मेरे लिए यही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है कि आज उनकी इस धरती से मुझे प्रत्याशी बनने का मुझे सौभाग्य मिला। मैं धन्यवाद दूंगा अपने तमाम साथियों का जिन्होंने आशीर्वाद दिया, जिन्होंने ये कहा कि जीत सुनिश्चित है, जीत का मार्जिन बढ़ाना है। और मैं ये विनम्र आप सबसे करूंगा, कोई लड़ाई हल्की नहीं होती, कोई चुनौती हल्की नहीं होती। अगर हम लोग कहीं ये मान लेंगे कि जीत सुनिश्चित है तो कहीं ना कहीं हम लोग थोड़े से रिलैक्स होकर बैठ जाएंगे। ये कतई नहीं करना है। हम सब ने खरगोश और कछुए की वो कहानी सुनी है। 4 लाख पूरा माना हुआ है। 4 लाख पूरा। हम सब बचपन से वो कहानी सुनते आ रहे हैं खरगोश और कछुए की, जहाँ पर खरगोश इस आत्म उत्साह के साथ था कि भाई हम तो रेस जीत ही रहे हैं, और जाकर वो विराम करने लग गया। ये विराम हम लोग को नहीं करना। आने वाले 10-12 दिन कई तरीके की चुनौतियों से भरे होंगे। दुश्मन कभी कमजोर नहीं होता, दुश्मन हमेशा उस्ताद लगा रहता है कि आप एक कमजोर पल दें और वो आप पर हावी हो जाए। ये कमजोर पल हम लोग को कतई नहीं देना। और ये मैं सिर्फ इस लोकसभा चुनाव की बात नहीं कर रहा, मैं जब तक हम लोग बिहार को फर्स्ट और बिहारियों को फर्स्ट नहीं बना देंगे तब तक हम लोग को थमना नहीं है। हर दिन एक नए जोश के साथ, एक नए उत्साह के साथ। और जैसा हमारे तमाम साथियों ने कहा, ये चुनाव चिराग पासवान से ज्यादा आप सबका चुनाव है।
खासतौर पे मैं अपने तमाम गठबंधन के जिला अध्यक्षों को, मैं प्रेम जी से भाजपा से, प्रेम जी से मैं आग्रह करूंगा, मैं सुभाष भाई से मैं आग्रह करूंगा, जनता दल यूनाइटेड से मैं अरविंद से मैं आग्रह करूंगा, हमारी पार्टी के संजीव जी हैं मैं उनसे मैं आग्रह करूंगा, राष्ट्रीय लोक मोर्चा से कमल जी यहाँ पर से हाजीपुर के एक बार चार चुनाव पार्टी का जब से जन्म हुआ, पार्टी के स्थापना के वक्त से हाजीपुर में लोक जनशक्ति पार्टी का चुनाव यहाँ से लड़ने का काम किया। पर जब ये चुनाव लड़ा हम लोगों ने बंगला छाप पर हम लोगों ने चुनाव लड़ा। इस बार पहली बार हेलीकॉप्टर छाप पर हम लोग चुनाव लड़ने जा रहे हैं। ऐसे में ये संदेश मेरा आप सबके माध्यम से बिहार का, हमारे हाजीपुर की हर एक विधानसभा, हर एक प्रखंड, हर एक पंचायत, हर एक गांव तक ये पहुंचे। ये जानकारी जाना जरूरी है कि इस बार हेलीकॉप्टर छाप है और हेलीकॉप्टर पर ही कमल का फूल भी है, उसी के ऊपर तीर भी है, उसी के ऊपर गैस का सिलेंडर भी है और उसी के ऊपर कढ़ाई भी है। तमाम छाप इस हेलीकॉप्टर के ऊपर ही है। ये संदेश आप सबके माध्यम से घर घर जाना जरूरी है। मैं ये उम्मीद करता हूँ कि ये संदेश आप सब लोग घर घर पहुँचाएंगे। आने वाले दिनों में जितना हमसे बन पड़ेगा, ज्यादा से ज्यादा समय दिन भर बाकी जगह प्रचार कर अधिक से अधिक समय हम लोग यहाँ देंगे। महत्वपूर्ण सभाएं भी होंगी, मुख्यमंत्री जी की भी होगी, प्रधानमंत्री जी की भी होगी, गठबंधन के हमारे तमाम वरिष्ठ नेताओं की भी सभाएं होंगी। उनकी बातों को आप लोग सुने, उनकी बातों को भी घर घर तक पहुंचाने का काम करें। आदरणीय जीतन मांझी जी, आदरणीय उपेंद्र कुशवाहा जी, मेरे मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी, इन तमाम जो भी विचार हो, जो